हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार मिशन सरकारी जॉब पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो बिहार स्टेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें सोशल साइंस विषय के अंतर्गत वर्ग 9 के राजनीतिक विज्ञान से प्रश्न दिए गए हैं। यह राजनीतिक विज्ञान श्रृंखला का पहला वीडियो है। दोस्तों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, अतः इसे अंत तक देखें दोस्तों, तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। यह है आज की वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है? निम्न में किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है? और इसके ऑप्शंस हैं, ए विदेशी लोकतांत्रिक शासन का आक्रमण, बी सैनिक तख्तापलट, सी प्रेस पर प्रतिबंध, या डी लोगों का संघर्ष। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लोगों का संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में उग्र राजनीतिक दल को क्या कहा जाता है? नेपाल में उग्र राजनीतिक दल को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बी नक्सलवादी, सी साम्यवादी, डी नाजीवादी। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिली के पिनोसे का सैनिक शासन कब समाप्त हुआ? चिली के पिनोसे का सैनिक शासन कब समाप्त हुआ? इसके ऑप्शन है दोस्तों, ए 1968 में, बी 1989 में, सी 1988 में, या डी 1998 में। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण कब से प्रारंभ होता है? लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण कब से प्रारंभ होता है? इसके ऑप्शंस हैं, ए 1976, बी 1998, सी 1992, डी 1980। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में किस शासन व्यवस्था को विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वोत्तम माना जाता है? वर्तमान में किस शासन व्यवस्था को विश्व में सबसे लोकप्रिय एवं सर्वोत्तम माना जाता है? इसके ऑप्शन हैं, ए सैनिक तंत्र, बी लोकतंत्र, सी राजतंत्र, या डी साम्यवादी सरकार। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिडेरिटी वर्ग किसका संगठन है? सॉलिडेरिटी वर्ग किसका संगठन है? इसके ऑप्शन है, ए व्यवसायिक, बी पूंजीपति, सी राजनीतिक, या डी मजदूर वर्ग। इनमें से किसका संगठन है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, मजदूर वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैंड में सॉलिडेरिटी में सीनेट के सभी 100 सीटों के लिए चुनाव लड़ा। इस चुनाव में कितनी सीटों पर सफलता मिली? पोलैंड में सॉलिडेरिटी में सीनेट के लिए सभी 100 सीटों के लिए चुनाव लड़ा। इस चुनाव में कितनी सीटें मिली? इसके ऑप्शंस हैं, ए 55, बी 69, सी 77, डी 99। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 99। नेक्स्ट क्वेश्चन, जारूजेलेस्की का शासन निम्न में से किस देश पर था? जारूजेलेस्की का शासन निम्न में से किस देश पर था? इसके ऑप्शन हैं, ए भारत, बी म्यांमार, सी पोलैंड, या डी सोवियत संघ। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सही है? निम्न में कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शन हैं, ए प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण नहीं मिलते, बी ब्रिटेन में 1688 ईस्वी की गौर क्रांति के बाद लोकतंत्र कमजोर हुआ, ऑप्शन सी फ्रांस में 1789 की क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली, या डी
पाकिस्तान और नेपाल में लोकतांत्रिक शासन को कभी चुनौती नहीं दी गई। कौन सा कथन सही होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब है सी, फ्रांस में 1789 ईस्वी की क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिली में लोकतंत्र की वापसी किस प्रकार हुई? चिली में लोकतंत्र की वापसी किस प्रकार हुई? इसके ऑप्शन हैं ए, सैनिक तानाशाही का अंत करके, बी, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का अंत करके, सी, एक दल के शासन का अंत करके, या डी, नरेश द्वारा अपने अधिकारों का त्याग करके। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सैनिक तानाशाही का अंत करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस वर्ष सत्ता पलट द्वारा सैनिक शासन स्थापित किया था? पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस वर्ष सत्ता पलट द्वारा सैनिक शासन स्थापित किया था? इसके ऑप्शन हैं ए, 1995, बी, 1996, सी, 1999, या डी, 2001। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने कब निर्वाचित सरकार को पदच्युत कर दिया था? नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने कब निर्वाचित सरकार को पदच्युत यानी पद से हटा दिया था? इसके ऑप्शन हैं ए, 2005 में, बी, 2006 में, सी, 2008 में, या डी, 2009 में। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती विद्या देवी भंडारी किस देश की राष्ट्रपति हैं? श्रीमती विद्या देवी भंडारी किस देश की राष्ट्रपति हैं? इसके ऑप्शंस है ए, श्रीलंका, बी, मालदीव, सी, मॉरिशस, या डी, नेपाल। इसका सही जवाब क्या होगा मित्रों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नेपाल। नेपाल की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती विद्या देवी भंडारी हैं, जबकि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? इसके ऑप्शन है ए, 2005 में, बी, 2006 में, सी, 2008 में, या डी, 2009 में। किस वर्ष में हुई थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक वालेसा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? लेक वालेसा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? इसके ऑप्शन हैं ए, यह साम्यवादी सरकार के नेता थे, बी, हड़तालियों का नेतृत्व किया, सी, यह एक इलेक्ट्रीशियन थे, या डी, 1989 के निर्वाचन में राष्ट्रपति बने थे। इसका सही जवाब कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है यह साम्यवादी सरकार के नेता थे। यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका द्वारा सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार किस वर्ष अपनाया गया? अमेरिका द्वारा सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार किस वर्ष अपनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं ए, 1928, बी, 1945, सी, 1965, या डी, 1789। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है सी, 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिली में सैनिकों द्वारा किस वर्ष सल्नाडोर आयंद के शासन का तख्तापलट कर दिया गया था? चिली में सैनिकों द्वारा किस वर्ष सल्नाडोर आयंद के शासन का तख्तापलट कर दिया गया था? इसके ऑप्शन हैं ए, 1973, बी, 1988, सी, 1975, या डी, 1990। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैंड में जनतंत्र की स्थापना से पहले कौन सी स्थिति नहीं थी? पोलैंड में जनतंत्र की स्थापना से पहले कौन सी स्थिति नहीं थी?
इसके ऑप्शंस हैं ए व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार, बी सरकार का समस्त उद्योगों पर नियंत्रण, सी एक दलीय व्यवस्था, या डी जनता को अपनी सरकार को चुनने की आज़ादी। इन चारों में सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जनता को अपनी सरकार चुनने की आज़ादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्तो पिनासो द्वारा शासन सत्ता पर अधिकार जमाना किसका उदाहरण है? अगस्तो पिनासो द्वारा शासन पर सत्ता का अधिकार जमाना किसका उदाहरण है? इसके ऑप्शंस हैं ए साम्यवादी शासन का, बी सैनिक तख्तापलट का, सी लोकतंत्र का, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सैनिक तख्तापलट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? लोकतंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शन है ए लोकतंत्र का विकास रुक रुक कर हुआ, बी लोकतंत्र का क्रमिक विकास हुआ, सी लोकतंत्र का विकास कभी रुक रुक कर एवं कभी क्रमिक हुआ, या डी लोकतंत्र का विकास कभी नहीं हुआ। इसका सही जवाब क्या होगा मित्रों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोकतंत्र का विकास क्रमिक ढंग से हुआ, यानी सीरियल वाइज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र का अंग्रेजी रूपांतरण डेमोक्रेसी शब्द निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? लोकतंत्र का अंग्रेजी रूपांतरण डेमोक्रेसी शब्द निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए फ्रेंच, बी लैटिन, सी ग्रीक, या डी इटालियन। किस भाषा से लिया गया है सब डेमोक्रेसी शब्द? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंग सांग सू की का संबंध किस देश से है? आंग सांग सू की का संबंध किस देश से है? इसके ऑप्शंस हैं ए चीन, बी मालदीव, सी म्यांमार, या डी नेपाल। किस देश से है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी म्यांमार। म्यांमार की नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता और एवं बंधुता नामक लोकतंत्र के तत्व किस क्रांति के द्वारा स्थापित हुए? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता नामक लोकतंत्र के तत्व किस क्रांति के द्वारा स्थापित हुए? इसके ऑप्शंस हैं ए गौरवपूर्ण क्रांति, बी फ्रांसीसी क्रांति, सी अमेरिकी क्रांति, या डी चीनी क्रांति। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फ्रांसीस क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? इसके ऑप्शंस हैं ए 5, बी 10, सी 15, या डी 20। कौन सा जवाब सही होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 15। कुल 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है? निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी चीन, या डी भारत। किसे नहीं प्राप्त है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है डी भारत को सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि वीटो का अधिकार उन्हीं को प्राप्त होता है जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिली के पिनासे सरकार का पतन किस वर्ष हुआ? चिली के पिनासे सरकार का पतन किस वर्ष हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ए 1975, बी 1980, सी 1988, या डी 1990। किस वर्ष हुआ दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय
कहाँ है? इसके ऑप्शंस हैं ए न्यूयॉर्क, बी द हेग, सी जिनेवा या डी रोम। कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी द हेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिली में लोकतंत्र की बहाली कब हुई? चिली में लोकतंत्र की बहाली कब हुई? इसके ऑप्शंस हैं ए 2000 में, बी 2004 में, सी 2006 में या डी 2009 में। किस वर्ष हुई दोस्तों? तो इसके ऑप्शंस हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार किस साम्यवादी शासन देश वाले देश में स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मान्यता प्रदान की गई? पहली बार किस साम्यवादी शासन वाले देश में स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मान्यता प्रदान की गई? इसके ऑप्शंस हैं ए चीन में, बी पोलैंड में, सी सोवियत संघ में या डी क्यूबा में। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पोलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है? ऑप्शन इसके हैं ए वयस्क मताधिकार की व्यवस्था, बी सैनिक तख्तापलट, सी वंशानुगत राजतंत्र की व्यवस्था या डी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वयस्क मताधिकार की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन युग में निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं थी? प्राचीन युग में निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं थी? इसके ऑप्शन हैं ए भारत, बी रोम, सी चीन या डी रूस। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज किस देश में प्रचलित है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज किस देश में प्रचलित है? इसके ऑप्शंस हैं ए इंग्लैंड, बी स्विट्जरलैंड, सी भारत या डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किससे लोकतंत्र के विकास में मदद नहीं मिलती? निम्न में से किससे लोकतंत्र के विकास में मदद नहीं मिलती? इसके ऑप्शंस हैं ए लोगों का समानता के लिए संघर्ष, बी विदेशी शासन द्वारा आक्रमण, सी उपनिवेशवाद का अंत या डी लोगों की स्वतंत्रता की चाह। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विदेशी शासन द्वारा आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण नहीं है? निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ए आसियान, बी FAO, सी यूनिसेफ या डी IMG। कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आसियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? इसके ऑप्शंस है ए त्रिगवेली, बी कोफी अन्नान, सी वान की मून या डी एंटोनियो गुटेरस। कौन थे दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए त्रिगवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? इसके ऑप्शन हैं ए त्रिगवेली, बी कोफी अन्नान, सी वान की मून या डी एंटोनियो गुटेरस। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध प्रत्यक्ष जनतंत्र प्रणाली से नहीं है? निम्न में से किसका संबंध प्रत्यक्ष जनतंत्र प्रणाली से नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ए जनमत संग्रह, बी आरंभक, सी प्रत्याह्वान या डी जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन डी, जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र के कितने रूप हैं? लोकतंत्र के कितने रूप हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए 1, बी 3, सी 2, डी 4। कितने रूप हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश है जहां सबसे पहले जनता को सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार प्राप्त हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी न्यूजीलैंड। कौन सा देश है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन प्रणाली है। लोकतंत्र की यह परिभाषा किस विद्वान का है? लोकतंत्र की यह परिभाषा किस विद्वान का है? इसके ऑप्शंस हैं ए रूसो, बी अरस्तु, सी अब्राहम लिंकन या डी सीले। किसका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अब्राहम लिंकन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयेंदे कहाँ के निर्वाचित राष्ट्रपति थे? आयेंदे कहाँ के निर्वाचित राष्ट्रपति थे? इसके ऑप्शंस हैं ए चिली, बी पोलैंड, सी श्रीलंका या डी भारत। कहाँ के थे दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्रिटेन और फ्रांस, सी चीन एवं रूस या डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? इसके ऑप्शंस हैं ए 10, बी 20, सी 15 या डी 12। कितने होते हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशेल बैशेले किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी? मिशेल बैशेले किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी? इसके ऑप्शंस हैं ए चीन, बी म्यांमार, सी पोलैंड या डी चिली। किस देश की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिली के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? चिली के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इसके ऑप्शन हैं ए मिशेल बैशेल, बी सेबेस्टियन पिनियर, सी जोसेफ लॉयड या डी रॉबर्ट पैटिंसन। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सेबेस्टियन पिनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल का पहला संविधान कब बना था? नेपाल का पहला संविधान कब बना था? इसके ऑप्शंस हैं ए 1938, बी 1948, सी 1943 या डी 1998। कब बना था दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1948 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार कब से लागू किया गया? भारत में सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार कब से लागू किया गया? इसके ऑप्शंस हैं ए 1940, बी 1946, सी 1947 या डी 1950। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा कितने वर्षों के लिए करती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा कितने वर्षों के लिए करती है? इसके ऑप्शंस हैं ए 1 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 2 वर्ष या डी 9 वर्ष। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2 वर्ष के लिए। और ये रहा वीडियो का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों। आखिरी क्वेश्चन है, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी थी?
पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी थी? इसके ऑप्शंस हैं ए जर्मनी, बी चिली, सी फ्रांस या डी पोलैंड। किस देश की थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पोलैंड। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो में कोशिश किया गया है दोस्तों कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डाला जाए ताकि परीक्षा में आपका प्रश्न न छूटे दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।